ॐ अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम मोटापा मुक्ति से के लिए योग, मोटापा से कैसे मुक्ति पाएं, उन सब के लिए क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए, तो हमने कल भी जाना था और परसों भी जाना था और आज फिर जान रहे हैं। आज तीसरा भाग है उस कार्यक्रम का। जो क्रियाएं जो हमने कल और परसों नहीं जानी वो आज जान रहे हैं। और थोड़ा सा डाइट भी हमें पता लग जाए, डाइट चार्ट हमारा कैसा हो, क्योंकि वजन है ना बहुत सारे कारणों से बढ़ता है। वजन अस्त व्यस्त दिनचर्या से बढ़ता है, वजन बहुत सारे उल्टा पुल्टा खाने पीने से बढ़ता है, खराब चीजें खाने से बढ़ता है, बहुत सारी ऐसे जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड और समय पर न खाना और रखा हुआ भोजन करना, पोषक तत्वों से विहीन भोजन करना, ठंडा भोजन करना, और मतलब ऐसे ऐसे कई बार दूध तक लोगों को नहीं पीना, दूध भी नहीं पीना आता। दूध को भी 3-3, 4-4, 5-5 बार तक उबालते हैं, उसके बाद पीते हैं। कोई भी चीज ताजी प्रयोग करें, शीघ्रता से प्रयोग करें, उसको समय काट करके उसके पोषक तत्वों की हानि करके उसके बाद आप प्रयोग कर रहे हैं तो वह चीज आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। केवल कैलोरीज के लिए तो ठीक है, लेकिन कैलोरीज थोड़ी अपने को इकट्ठी करनी है। हमेशा आपको हमेशा क्या इकट्ठा करना है? पोषक तत्वों को इकट्ठा करना है, उनको अंदर शरीर के अंदर खर्च करना है। तो हमें ये बात पक्के अच्छे ढंग से समझ में आ जानी चाहिए कि हमें केवल मोटापा मुक्ति से योग करने का मतलब, योग का मतलब एक उपाय भी तो होता है। उपाय करें तो भोजन से भी करें, उपाय करें तो विचारों से भी करें, उपाय करें तो बाकी की दिनचर्या अस्त व्यस्तता जितनी लाइफ स्टाइल है उससे भी करें, उपाय करें तो फिर आसन और प्राणायाम से भी करें। तो सबसे अगर एक ही दुश्मन को चारों तरफ से घेर लोगे तो वो निकल के बच के भागेगा कहाँ, ये अपने को पता होना चाहिए। अब ये अगर हम कर पा रहे हैं, ऐसा कर लेते हैं, तब जाकर के हमारे जो है शरीर में एक नियम बनता है, और वो नियम बनने के कारण से हमारा शरीर एक शेप में आता है। कैसे होना चाहिए पेट? अब मोटे लोगों को तो नहीं पकड़ में आएगा ऐसे। इधर अगर साइड में अंगूठा लगा दिया और ऐसे पकड़ लिया तो पूरा पंजा पकड़ में आ जाना, पूरा पेट ऐसे अंदर आ जाना। और पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों का ऐसे, स्त्रियों का पुरुषों का दोनों का पेट ऐसे पकड़ में आ जाए। पुरुषों की केवल बात की जाए तो उनका पेट तो ऐसे पकड़ में आ ही जाए, लेकिन वक्षस्थल इतना चौड़ा हो, चौड़ी छाती का साधन रोज लगाओ दंडासन। तो आज मोटापा मुक्ति से के लिए योग जो है वो मोटापा मुक्ति में कौन सा दंड सबसे ज्यादा काम करेगा, उस दंड को हम जान लेते हैं। 2 दंड होते हैं, एक होता है हनुमान दंड, दूसरा होता है मिश्र दंड। और फिर योग के आसनों को और फिर आहार को जानेंगे। तो हनुमान दंड कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। हनुमान दंड के लिए हम पहले ऐसी स्थिति बनाएं, ये टमी जो पतले हो चाहे मोटे हो, जिसको भी अंदर करनी हो वह व्यक्ति जरूर इस अभ्यास को करें। इसको कहते हैं हनुमान दंड। ऐसे पहले अपने आसन, मतलब स्थितियां जो होती है ना, वो होती है पहली, वो होती है तैयारी की, और एक होती है विश्राम। तो इसको कहते हैं विश्राम की स्थिति, और ये है तैयारी की स्थिति। श्वास पूरा भरें और दाएं पैर को दाएं हाथ के पास में यूं लाने की कोशिश करें, फिर नीचे जाएं, दंड लगाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, फिर से श्वास भरें, इस पैर को बाएं के पास में, हाथ के पास में, और नीचे जाए, श्वास भर के दंड लगाए, श्वास बाहर और वापस आ जाए।
अब 3 के स्टेप में करते हैं। 1 2, मैं आपको देख रहा हूं, आपको सीधा ऊपर देखना है। 3, श्वास बाहर, श्वास भरे, 1 2 3। मोटे मोटे जितने बच्चे हैं, जितने बड़े हैं, अपनी अपनी ऊर्जा के, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करना। 5 बार, 10 बार, 20 बार। पोस्चर पूरा सही करना, पेट पूरा ऐसे घूमना चाहिए। जल्दी के चक्कर में कहीं पोस्चर मत बिगाड़ देना। देखो कैसे पूरा घूम रहा है, ऐसे नहीं इतना करके और वापस आगे नहीं, पूरा ये जाना, पूरा ऐसे दंड लगाओ। इसको कहते हैं हनुमान दंड। पेट बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, पेट और कमर, यहाँ का कोई सा भी चर्बी का भाग शेष नहीं रहेगा। इस हनुमान दंड को हम शीघ्रता पूर्वक भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड से भी कर सकते हैं। फिर हम दूसरे दंड जिसको मिश्र दंड कहते हैं, उस मिश्र दंड को भी सीखते हैं। तो हनुमान दंड को तेज देख लेते हैं कैसे करेंगे। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के वापस, दोनों तरफ से। ये हनुमान दंड का अभ्यास, ये लगातार ऐसा किया जाए तो भुजाएं तो मजबूत हो ही जाएंगी, कंधे तो मजबूत हो ही जाएंगे, लेकिन पेट भी पूरा शेप में आ जाएगा, कमर भी शेप में आ जाएगी, कमर मजबूत हो जाएगी, साइड का फैट गायब हो जाएगा। अब चलते हैं मिश्र दंड में। मिश्र दंड में दंड तो पहली नंबर है, जिसको अपन साधारण दंड कहते हैं, उसी को स्पीड से करना है और वापस भी आना है। करते हैं मिश्र दंड को। अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं, श्वास भर के श्वास छोड़ के। ये पेट के लिए, टमी के लिए बड़ी जबरदस्त क्रिया है। सभी दर्शक जो भी मुझे लाइव देख पा रहे हैं, इन सबको यह जानकारी दे दूं कि ये बहुत आवश्यक क्रिया है फिट रहने के लिए। जो स्वस्थ हैं वो भी करो, उनका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। ये हाथ अंदर की तरफ है, घुटने बाहर की ओर है। श्वास भरते श्वास छोड़ते, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के वापस। ऐसे 10-10 बार से लेकर प्रयास करें, फिर 20 बार, 25 बार, जितना सामर्थ्य, जितना समय आपके पास हो। विश्राम, 2 दंड लगा ली, हनुमान दंड और मिश्र दंड। चलेंगे अगला अभ्यास आसन को देखने के। अगले का नाम है, जब भी लेटे आप बाईं करवटी लेटा करें। अगले का नाम है नौकासन। 3-4 क्रियाएं और देख लेते हैं। विश्राम, लंबे लंबे श्वास भर के पहले अपने आप को आराम देवें, श्वासों को सामान्य कर लें। फिर दोनों हाथों को पीछे, दोनों पैरों को ऐसे कस के रखें, श्वास बाहर, नौकासन। ऐसे पैरों के अंगूठों को देखें, जितना नीचे से उठा हुआ उतना ही ऊपर से उठा। श्वास भर के वापस। नाव की तरह इसमें रुकना है, थोड़ी देर रुके, इसमें भी जितना आप रुक सकते हैं।
हमारा कार्यक्रम तो प्रतीकात्मक मात्र है, इसमें हम लगातार घंटा 2 घंटा अभ्यास नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें और आगे पीछे की कक्षाएं भी देखनी होती हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से लोगों के घरों में जाकर के भी योग सिखाया करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम आप लोगों के सुविधा के लिए निःशुल्क इसीलिए चला रहे हैं कि अजमेर के वासी हों अथवा हमें फेसबुक पर राजस्थान में और भी अलग अलग राज्यों में देशों में भी देखा जाता है, तो उसके माध्यम से इस कार्यक्रम जो स्वामी न्यूज़ का चल रहा है, इसके माध्यम से लोगों में भी योग के प्रति कुछ अच्छी भावना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और जो लोग अलग से सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, अलग से फीस पे नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा है स्वामी न्यूज़ की और हमारी ओर से। तो इस सुविधा का लाभ उठाएं। आपको बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक की बहुत सारी चीजें बताते हैं, सामान्य सूक्ष्म व्यायाम भी बताते हैं और मयूरी आसन भी बताते हैं। तो ये सब आपके लिए इसीलिए बताते हैं कि निःशुल्क भी अपन इसका लाभ उठा सकते हैं। श्वास बाहर, इसका व्यायाम करें जल्दी जल्दी। ये तो आसन हो गया रोक करके। तो इस तरह से इसका व्यायाम करना चाहिए। ये व्यायाम करके जरूर अपने आप को मजबूत बनाएं। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे लेके आना। कैसे लाना? पहले तो पीछे लगा लो। एक अगली क्रिया कर रहे हैं। श्वास बाहर, श्वास भरें वापस। ये टमी को अंदर करने के लिए, पेट को अंदर करने के लिए। इसको रोकें थोड़ी देर। श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, श्वास भर के वापस। अगला अभ्यास, श्वास पूरा बाहर छोड़ें। श्वास भर के वापस, श्वास पूरा बाहर। इसको भी करें। यह भी पेट के लिए बहुत उत्तम क्रिया है, विशेषकर जिनका पेट बाहर निकला हुआ है। फिर दोनों पैरों से एक साथ। आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो गर्दन मत उठाना, केवल इतना इतना लाना, रोकना, वापस ले आना, ऐसे लाना। ये क्रियाएं निश्चित रूप से आपके पेट पर बहुत अच्छा काम करती। अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन का। एक घुटने को यूं, यहां से पैर को ऐसे घुटने से मोड़कर पंजों को खींच लेंगे दोनों को। श्वास पूरा बाहर। ठोड़ी को घुटने से लगाए, नासिका को, या फिर नासिका को घुटने से लगाए। घुटना, श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद खींच करके छाती से लगाने का प्रयास करेंगे घुटने को। इसका भी व्यायाम कर सकते हैं पवन मुक्तासन का। इसमें आप पहले तो रोक कर रखने का अभ्यास करें, आसन करें, यानी कि आधे से 1 मिनट रोकें। श्वास बाहर, श्वास बाहर नहीं रोक सकते तो श्वास थोड़ी देर बाद नॉर्मल कर लेना, लेकिन आसन में रोकना। ये वायु को निकालने के लिए पवन मुक्त आसन, पवन को बाहर निकालने के लिए बड़ा उपयोगी आसन है। श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर छोड़ के फिर से लाए, दूसरा पैर, दूसरा घुटना, श्वास भर के वापस। दोनों से एक साथ ऐसे कोहनी कलाई से पकड़ेंगे, ठीक है, एक हाथ से दूसरी कलाई पकड़ेंगे।
श्वास बाहर होगा और दोनों को पास में लाएंगे। कोई सा भी एक घुटना हमारे ठोड़ी अथवा नासिका को छू जाए। फिर इसी में आप रीढ़ की हड्डी के बल झूला झूले, जिसको पवन मुक्तासन का झूला कहते हैं। यह आसन दाएं और बाएं भी किया जाए। यह क्रिया ये कुछ विशेष क्रिया होती है। कल हमने उत्तान पादासन बताया था, इससे पहले हलासन बताया था। आज हमने कुछ विशेष क्रिया अलग बताई। अंत में भुजंग आसन करके आराम कर लेना। तिर्यक भुजंग आसन भी कर सकते हैं। पैरों में फासला, एक कंधे के ऊपर से ऐसे देखना वापस आ जाए। थक जाएं, थोड़ी देर आराम करें और फिर उठ करके बैठ जाएं। विशेष रूप से मोटापा मुक्ति के लिए यौगिक क्रियाएं आज आपको तीसरे दिन में भी यही बताई। परसों कुछ और बताई थी, कल कुछ और आज और कुछ विशेष क्रियाएं थी। ये सारी सामान्य साधारण क्रियाएं कोई भी नहीं थी। किसी भी प्रकार के मोटे व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी सत्र हमारा यह स्वामी न्यूज के इस 27, 28 और 29 तारीख के 3 सत्रों को हमने रखा और सबके आप सभी के लाभार्थ परोपकार के लिए यह मोटापा मुक्ति का 3 दिन का सत्र सबके लिए आशा करता हूं कि उपयोगी होगा। कल चौथे दिन के सत्र में हम मोटे नहीं हो उसके लिए हम कौन सी डाइट को फॉलो करें। यदि हमारा वजन ज़्यादा है, हम पहले से ही मोटे हैं, हम अपने वजन से परेशान हैं, तो हम कौन सी डाइट को फॉलो करें। तो वो डाइट चार्ट, एक एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट डाइट चार्ट क्या होगा हमारे लिए। सुबह क्या खाएं, कितने बजे उठें, दोपहर में क्या खाएं, कब व्यायाम करें, कौन सा व्यायाम करें, चाय पिए तो कौन सी पिए, सलाद लें तो किस चीज़ का लेंगे, सब्जियां ले तो किस चीज़ की, और कौन सी सब्जियां लेंगे किस प्रकार से लेनी है, और अनाज लेंगे तो कौन सा, दालें नहीं लेनी तो कौन सी नहीं लेनी, और कौन से आहार को वर्जित है, कौन सा आहार हमारे लिए उपयुक्त है। 7 दिन से लेकर 10 दिन तक भी अगर आपने पूरे नियमित रूप से ईमानदारी से अगर उस दिनचर्या को, उस डाइट चार्ट को फॉलो किया, तो आपके वजन जो अतिरिक्त बढ़ा हुआ है उसमें आप कमी देखोगे, एनर्जी बढ़ी हुई देखोगे। तो कल हम डाइट चार्ट फॉर ओबेसिटी कल जानेंगे। डाइट चार्ट क्या होना चाहिए मोटे लोगों के लिए, या जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो मोटे नहीं है फिर भी कहीं से एक्सेस लग रहा है। पतले लोगों का भी पेट निकल आता है, बड़ा खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता, खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ऐसे सभी लोगों के लिए कल के डाइट चार्ट को, कल के शिविर में, कल के कार्यक्रम में, कल के प्रोग्राम में आपको डाइट चार्ट बताएंगे कि हम मोटे नहीं हो, या मोटापा अच्छी बात नहीं है, दुबलापन यानी पतलापन जिसको कृष्णता कहते हैं, स्थूलता और कृष्णता ये दोनों बीमारी है ना। बलवान हो लेकिन एक संतुलित शरीर वाले हों, या फिर तगड़े शरीर वाले हों तो शरीर में रोग नहीं हो। ऐसा नहीं कि मोटा व्यक्ति और सोच रहा है कि ये तो खाते पीते घर की निशानी, खाते पीते घर की निशानी नहीं है। अगर रोग है क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता। हमारे माली राम जी स्वामी, जय श्री राम, नमस्ते जी, जय श्री राम। तो हम सब फिट हों, सुरक्षित हों, बलवान हो, इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि सब एक स्वस्थ, एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह काम करें, तो तभी हमारा जीवन अच्छा, स्वर्गमय, सुखी हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। कल हम डाइट चार्ट फॉर ओबेसिटी यानी मोटापा की मुक्ति के लिए जो योग है उसका चौथा एपिसोड हमारा होगा। उस चौथे एपिसोड को हम वैसे 5 कार्यक्रम रखेंगे हम, कल और परसों और बताएंगे। तो कल और परसों हम खान पान के बारे में आप सबको बताएंगे।
तो खान पान के बारे में पता नहीं होता, इस वजह से भी हम अपने वजन को बढ़ा लेते हैं जबरदस्ती, और वो एक्स्ट्रा वेट जो है हमारे लिए नुकसानकारक हो जाता है। कई बार घुटनों में, कई बार कमर में दर्द पैदा करने वाला हो जाता है, कई बार यूरिक एसिड बढ़ाने वाला हो जाता है, कई बार आलस से पैदा करने वाला हो जाता है। वो अच्छा नहीं होता। वेट हो तो फिर अच्छा वाला वेट हो। वो अच्छा वेट बढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। ये बुरा वेट है, अगर मोटे हैं तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि मोटापा हमारे हार्ट के लिए बड़ा घातक होता है। मोटापा हमारे को शुगर लेके आता है, हमारा मोटापा हमारे लिए हाई ब्लड प्रेशर को लेकर आता है। बहुत सारे बीमारियां और भी साथ साथ में मोटापे के साथ आती है, वजन के साथ आती है। तो थोड़ा सा अपने आप की वेट को आप कंट्रोल करें, इसके लिए प्रयास करें। 3 दिन के कार्यक्रम आपको दिए, चौथे दिन और 5वें दिन का शेष है। कल और परसों आहारचर्या बताएंगे कि कैसे उनको रखनी है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। आज के कार्यक्रम के पहले अच्छे ढंग से आप इस कार्यक्रम को देखें, फिर इस लिंक को आप अन्य लोगों तक भी शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि लोगों में योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए, और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य बांटना एक अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। स्वास्थ्य की कोई बात बताना और उससे लोगों को फायदा हो जाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो आप भी इस पुण्य के सहभागी बने स्वामी न्यूज के साथ में। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शम। तब तक करें योग, रहें निरोग। जय राजस्थान, जय निरोगी राजस्थान, जय राजस्थान निरोगी राजस्थान, जय अजमेर निरोगी अजमेर, जय हिंद, जय भारत।